तो आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 8 गांव शहर व्यापार को कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, तो लोहे का प्रयोग, ग्रामीण संरचना को देखेंगे, शहरी विकास, वैश्विक व्यापार और पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है लोहे का प्रयोग और कृषि विस्तार। इसके बारे में जानते हैं। तो लोहे की शुरुआत जो है वो भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, लगभग 2500 साल पहले लोहे के औजारों का उपयोग बढ़ गया। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ियों और खेती के लिए लोहे का फाल प्रमुख थे। बात करें सिंचाई की, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए राजाओं ने नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम झीलें बनवाई। कुछ पॉइंट्स है जैसे कि देखते हैं। लोहे के फाल के प्रयोग से कठोर जमीन को जोतना आसान हो गया, जिससे धान की पैदावारी भी बढ़ी। बात करें नगर और कला की, तो जातक कथाएं जो थी ये आम लोगों में प्रचलित कहानियां थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने संकलित किया। वलयकूप, शहरों में मिट्टी के घेरेदार कुएं मिले हैं, जिनका उपयोग जल निकासी, कूड़ेदान या गुसल खाने के रूप में होता है। मथुरा, यह 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा यह यातायात और व्यापार और धार्मिक केंद्र यानी कृष्ण भक्ति का मुख्य स्थान था। यहाँ कुषाणों की दूसरी राजधानी भी थी। बात करें व्यापार और रेशम मार्ग की, तो दक्षिण भारत का व्यापार जो है, यहाँ से सोना, मसाले, विशेषकर काली मिर्च और कीमती पत्थर रोम भेजे जाते थे। काली मिर्च को रोम में काला सोना कहा जाता था। रेशम मार्ग की बात करें तो रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले चीन में 7000 साल पहले खोजी गई। कुषाण शासक की बात करें तो सिल्क रूट पर सबसे बड़ा नियंत्रण कुषाणों का था। प्रसिद्ध राजा कनिष्क इसी वंश का था। उन्होंने ही सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। शिल्प और श्रेणियाँ की, तो उत्तर के काले चमकीले पात्र, यह एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते थे जो बहुत पतले और चमकदार थे। ठीक है, श्रेणी, तो शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को ही श्रेणी कहा जाता था। प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और बैंकों के रूप में काम करना, जहां लोग पैसा जमा करते थे, ये उनके कार्य थे। कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे पहला है आहत सिक्के। समय क्या था, तो ये सिक्के लगभग 500 वर्ष तक प्रचलन में रहे। बनावट कैसी थी, तो ये पूरी तरह गोल नहीं होते थे। इन्हें धातु की चादर को काटकर या चपटे गोलों पर ठप्पे मारकर बनाया जाता था। प्रतीक क्या था, तो इन पर पेड़, मछली, सार, हाथी और अर्धचंद्र जैसे प्रतीक होते थे। इन पर कुछ लिखा नहीं होता था। ठीक है, ये जो है एसएससी लेवल का एक मुख्य प्रश्न हो सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। बात करें मथुरा एक बहुआयामी केंद्र, तो राजनीतिक तरह से देखें तो यह कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। पहली कौन सी थी, तो पहली थी पुरुषपुर, पेशावर थी। ठीक है, धार्मिक की बात करें तो यहाँ बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर और कृष्ण भक्ति का केंद्र था। कला की बात करें तो मथुरा कला शैली का विकास यहीं हुआ, जिससे पहली बार बुद्ध की मानवीय मूर्तियों बड़े पैमाने पर बनाई गई। लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया था। अब आते हैं अरिका मेडू और रोमन व्यापार पे। तो रोमन सिक्के, तो दक्षिण भारत में बड़ी मात्रा में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, जो ये दर्शाता है कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। मुहरों की बात करें तो यहाँ से इंटैग्लो मुहर मिले हैं, पत्थर पर खुदी हुई तस्वीर जो रोमन शैली की थी। नाम की बात करें तो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, एक यूनानी समुद्री मार्गदर्शिका में अड़ी का मेडू का पोडुका कहा गया है। बात करें दक्षिण भारत के अन्य पतन के बारे में, तो मुजिरिस केरल तट पर स्थित, जहां से मसालों का भारी व्यापार होता था। पुहाड़ चोलों का प्रमुख बंदरगाह, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहा जाता था। अब कुछ ट्रिक्स है जिससे आप ये चैप्टर को याद कर सकते हैं। जैसे कि तमिल नाम, बड़ी वेल यानी मछली बड़ी जमीन पर नहीं रहती है। वेल्लल्ला, बड़े जमींदार, ठीक है, जो कि बड़े जमींदार होते थे। ट्रिक है सिक्के की, तो सिक्कों पर आघात किया तो वो आहत हो गए, यानी आहत सिक्के सबसे पुराने थे। सबसे पुराने सिक्के कौन थे, आहत सिक्के। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे संगम साहित्य मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में रचा गया। भरूच क्या है, तो गुजरात का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था भरूच।
बात करें बेरी गांजा यानी भरूच का व्यापार, तो निर्यात जो है हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन पत्थर, सूती का कपड़ा और रेशम, ये सब निर्यात होता था। आयात की बात करें तो शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंग और पुखराज और सोने चांदी के सिक्के। इसमें विशेषता क्या थी, तो राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, जैसे चांदी के बर्तन, किशोर गायक और सुंदर